बात करते हैं 8 ऑफ सॉर्ड्स की। तो आपको अगर क्लाइंट ने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा रिलेशनशिप आपको कमिंग 3 मंथ्स में कैसा दिखाई दे रहा है, आपने कार्ड निकाला, कार्ड आया 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो अब आपको मैंने बताया था कि हर कार्ड को आप पिक्चर सिंबोलिज्म से पहले समझेंगे, क्योंकि अगर आप मान लो कहीं पे अटक भी जाते हैं तो पिक्चर सिंबोलिज्म आपको बहुत सी चीज़ें याद दिला देगा कार्ड के एसेंस के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि जो सॉर्ड्स के कार्ड होते हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। सॉर्ड्स का जो एलिमेंट होता है वो होता है एयर। सॉर्ड्स के जो कार्ड्स होते हैं वो हमारे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हम क्या सोचते हैं, अच्छा बुरा, बहुत अच्छा, सब कुछ थॉट्स के अंडर आता है। थॉट्स सॉर्ड्स एलिमेंट के अंडर आते हैं। जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम है या जिस भी तरीके के हम शब्द इस्तेमाल करते हैं सब कुछ सॉर्ड्स के अंदर आते हैं। हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो सब भी सॉर्ड्स के अंदर आती है। तो अगर अब आप इस कार्ड का सिनेरियो देखें तो एक लेडी है, एक जगह पे खड़ी हुई है, ठीक है, ना वो भाग रही है ना वो चल रही है, एक जगह पे अटकी हुई दिखाई दे रही है, रोप से बंधी हुई है, एक जगह पे स्टक है, ठीक है। तो पिक्चर सिंबोलिज्म में पहले तो आपको इस लेडी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई दे रही होगी। मैंने आपको बताया था सॉर्ड्स का कार्ड है, थॉट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली ये लेडी मेंटली भी अभी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं फील कर रही है पिक्चर सिंबोलिज्म के हिसाब से। सबसे पहले अगर आप देखें तो ये लेडी एक जगह पे खड़ी हुई है, एक ही जगह पे है, ना वो भाग रही है ना चल रही है। इसका क्या मतलब है कि लेडी इमोशनली फ्रोजन है, लेडी जो है वो इमोशनली स्टिल है, इमोशनली एक ही जगह पे स्टक है, ठीक है। तो समझ में आता है कि क्लाइंट ने पूछा है कि रिलेशनशिप कैसा दिख रहा है आपको कमिंग 3 मंथ्स में। तो रिलेशनशिप प्रोग्रेस करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, रिलेशनशिप इमोशनली फ्रोजन स्टेट में दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी एक इंसान की जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। आगे अगर आप बढ़ें तो इस इंसान का आप देखें ब्लाइंड फोल्डेड है। जब भी किसी कार्ड में, किसी भी टैरो कार्ड में आपको कोई भी इंसान ब्लाइंड फोल्डेड दिखता है ना, तो इसका मतलब आप डायरेक्ट कंफ्यूजन नहीं कह सकते। ब्लाइंड फोल्डेड होने का मतलब है कि आंखों से दिख नहीं रहा है ना, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। आप लैक ऑफ क्लैरिटी बोलेंगे जहां पे भी आपको ब्लाइंड फोल्ड दिखाई देगा। अब आप समझें कि ये जो लेडी है ये ब्लाइंड फोल्डेड है, इसको क्लैरिटी तो नहीं है, जो रियलिटी में है सिचुएशन इसको वो नहीं दिखाई दे रही है, ना ये वो समझने की सिचुएशन में है, ना ही वो चीज़ ये समझने की पोजीशन में यहाँ पे दिखाई दे रही है। इंस्टेड ऑफ दैट ये अपने फियर्स से सराउंडेड है। अगर आप देखें तो इस लेडी के आसपास 8 तरीके की 8 तलवार हैं, 8 सॉर्ड्स हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर प्रॉब्लम एक थी ना तो उस पर्सन ने मल्टीपल प्रॉब्लम्स इमेजिन कर ली हैं, मल्टीपल थॉट्स से ये इंसान घिरी हुई है। और थॉट्स भी कैसी हैं, नेगेटिव थॉट्स, फियर है, इंसान साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा ये प्रेजेंट फील कर रही हैं, जकड़ा हुआ महसूस कर रही हैं, क्योंकि ये रोप से बंधी हुई हैं, एक जगह पे स्टक है। अब आप देखें अगर पिक्चर सिंबोलिज्म में तो इस लेडी के पैर दिखाए हुए हैं। पैर दिखाने का क्या मतलब है कि पैर तो जकड़े हुए नहीं है, अगर ये चाहे तो अपना ब्लाइंड फोल्ड हटाए, पैर भी इसके दिख रहे हैं, मतलब ये आराम से वॉक अवे कर सकती है। बट यहाँ पे ये जकड़ी क्यों हुई है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली प्रेजेंट है, साइकोलॉजिकली ये ट्रैप्ड है। सॉर्ड्स के कार्ड से हमारे थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रोप से बंधी हुई है का क्या मतलब है ऐसा, अब ये रोप थोड़ी ढीली सी दिखाई हुई है, अगर ये पर्सन चाहे तो रोप हटा के ईजिली वॉक अवे कर सकती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये पर्सन फियर से सराउंडेड है। अगर कोई एक प्रॉब्लम थी तो इस पर्सन ने अब अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से उस एक प्रॉब्लम को मल्टीपल प्रॉब्लम्स में इमेजिन करके और ज्यादा उसको बड़ा बना दिया है सिचुएशन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लेडी ने ब्लाइंड फोल्डेड ये लेडी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पर्सन अभी रियलिटी तो नहीं देख पा रही है डेफिनेटली। तो ये पर्सन अभी अपने फियर्स पे बिलीव कर रही है। जो भी इस पर्सन का परसेप्शन एक इंसान को लेके सेट हो गया, अभी उस चीज पे बिलीव कर रही है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर किसी ने आपसे पूछा है कि रिलेशनशिप कमिंग 3 मंथ्स में कैसा दिखाई दे रहा है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे रिलेशनशिप में इतना ज्यादा नहीं है, प्रॉब्लम परसेप्शन का है। अगर किसी इंसान ने अपने पार्टनर के बारे में सोच ही लिया है कि पार्टनर चीटर है, पार्टनर डुअल नेचर का है, या पार्टनर मुझसे झूठ बोल रहा है, तो दिस इज द परसेप्शन प्रॉब्लम कि ये लेडी फैक्ट से ज्यादा अपने फियर्स पे बिलीव कर रही है बिकॉज ऑफ हर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। तो ये चीज़ है। आगे अगर आप देखें तो ये लेडी मैंने बताया रोप से बंधी हुई है। तो ये जो रोप है इसका मतलब क्या है कि रिस्ट्रिक्शन तो एग्जिस्ट करती है, बट ये रिस्ट्रिक्शन मेंटल ब्लॉक है। ये रिस्ट्रिक्शन रियल रिस्ट्रिक्शन से ज़्यादा दिस इज समथिंग विच इज़ मेंटल, विच इज़ जो इस लेडी ने खुद क्रिएट करा है, खुद ये प्रिजन साइकोलॉजिकली इस पर्सन ने क्रिएट किया है। तो इसका क्या मतलब है कि कई बार ये फॉर एग्जाम्पल अगर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ जाए तो आप इसको फिर कैसे डिराइव करेंगे। अब ये साइकोलॉजिकली प्रिजन है, मतलब रोप है, रिस्ट्रिक्शन है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे जाऊं, मैं कैसे, अगर मैं जाऊं तो व्हाट इफ सामने वाले पर्सन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, या अब तो कोई रास्ता नहीं है, अब तो बहुत लेट हो गया है। इस तरीके के जो फियर्स हम इमेजिन करते हैं, तो ये लेडी बिल्कुल वैसी सिचुएशन में यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। नाउ कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, क्लाइंट का क्वेश्चन था कि मेरा रिलेशनशिप कमिंग 3 मंथ्स में कैसा दिखाई दे रहा है। कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो अब आप ये सारा पिक्चर सिंबोलिज्म में जो भी मैंने बताया, अब आप इसको कैसे बोल सकते हैं, कैसे फ्रेम कर सकते हैं। आप कहेंगे कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेडी स्टक है कि राइट।
अब प्रोग्रेस क्यों नहीं करता हुआ दिखाई दे रहा? बिकॉज यहाँ पे हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जैसे जैसे स्प्रेड आगे बढ़ेगा तो समझ में आएगा कि क्लाइंट का सिचुएशन ऐसा है या जो क्लाइंट का पार्टनर है वो इस सिचुएशन में है, जैसे जैसे स्प्रेड प्रोग्रेस करेगा। बट अभी हमने जनरल ओवरव्यू के लिए कार्ड निकाला है कि इनका रिलेशनशिप कमिंग 3 मंथ्स में कैसा रहेगा। कार्ड ये आया है, तो अब आप इसको कैसे बोलेंगे कि जो आपका रिलेशनशिप है वो प्रोग्रेस करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। वाई? बिकॉज दोनों में से कोई एक इंसान अभी इम्प्रिजन्ड रहेगा कमिंग 3 मंथ्स में। वाई? बिकॉज बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग, मेंटल हेल्थ इश्यूज, बहुत ज़्यादा फियर, जजमेंट, परसेप्शन प्रॉब्लम, या बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना साइलेंस ट्रीटमेंट में रहना, साइलेंस में रहना, या बहुत ज़्यादा जैसे शक अगर हो गया है तो उसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल नेगेटिव सिनेरियोज उसमें से इमेजिन करना, हेजिटेशन में रहना, या ओवर थिंकिंग, गिल्ट, रिग्रेट, इस तरीके के जो भी मल्टीपल फीलिंग्स हैं, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, उसमें सराउंडेड रहने की वजह से बहुत ज़्यादा ये रिलेशनशिप जो है वो आगे प्रोग्रेस करता हुआ हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ये रिलेशनशिप कमिंग 3 मंथ्स में स्टक रहने वाला है। बहुत ज़्यादा आप इसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते, बिकॉज कोई एक इंसान किसी एक ही चीज़ में स्टक रहेगा, किसी एक स्पेसिफिक परसेप्शन में स्टक रहेगा, राइट? आप ये भी बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप प्रोग्रेस ना होने का रीजन भी हमें इसी कार्ड में दिखाई दे रहा है। दोनों में से किसी एक इंसान के मेंटल हेल्थ इश्यूज, या दोनों में से किसी एक इंसान का अननेसेसरी जकड़ा हुआ फील करना। ये कार्ड हमें ये भी बताता है कि कोई एक इंसान कमिंग 3 मंथ्स में रिलेशनशिप में ट्रैप्ड फील कर सकता है, बंधा हुआ फील कर सकता है। रोप है ना, तो बंधा हुआ फीलिंग हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि कोई एक इंसान बहुत ज्यादा जकड़ा हुआ महसूस करेगा कमिंग 3 मंथ्स में। जबकि ये जो जकड़न है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये हो सकता है रियलिटी में एग्जिस्ट भी नहीं करती होगी, बट ड्यू टू सम मेंटल ब्लॉक किसी एक इंसान को ऐसा लग सकता है कि मैं तो ट्रैप्ड हूं। बेसिकली ये कार्ड थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आने वाला जो आपके 3 मंथ्स है रिलेशनशिप में, वो थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी का सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे जैसे स्प्रेड आगे प्रोग्रेस होगा तो हमें समझ में आएगा कि ये जो विक्टिम मेंटालिटी है, क्या वो आपके क्लाइंट की है या क्या वो आपके क्लाइंट के पार्टनर की है। ठीक है, लेट्स से कि ये कार्ड अगर करियर में आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्लाइंट ने आपसे पूछा है कि मेरा करियर आपको इस साल कैसा दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2026 के बचे हुए महीने में मेरा करियर कैसा दिखाई दे रहा है, कार्ड आगे 8 ऑफ सॉर्ड्स। अब कैसे बोलें इसको? मैंने अभी आपको बताया, देखो पिक्चर सिंबोलिज्म वही रहेगा, आपको सिर्फ अपना माइंड यूज करना है, डेफिनेटली अपना इंट्यूशन यूज करना है, और कार्ड से जो मैसेजेस आपको आ रहे हैं वो आपने बोलने हैं। बट अभी हम बात करते हैं पिक्चर सिंबोलिज्म की। मैंने आपको बात कही थी, याद है मैंने कहा था कि रोप से ये पर्सन रिस्ट्रिक्टेड है, बंधी हुई है ना एक तरीके से रोप से। तो मतलब रिस्ट्रिक्शन तो है, वो एक अलग बात है, इतनी भी बड़ी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब आप इसे कैसे फ्रेम करेंगे कि करियर में आप मान लेते हैं अगर जॉब करते हैं या आप अपना जो भी काम करते हैं, आप उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं स्टक हूँ, यहाँ पे प्रोग्रेस तो हो नहीं रही है क्योंकि ये लेडी एक ही जगह खड़ी हुई है। इसका मतलब प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा धीरे है, प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो है, स्टक है ये पर्सन, ये ना तो आगे बढ़ पा रही है। इसका मतलब अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप 2026 में अपने जॉब में स्टक फील करेंगे, कोई प्रमोशन, कोई प्रोग्रेस होती हुई हमें खास नज़र नहीं आ रही है। ये जो कार्ड है मैंने आपको बताया था 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स, मल्टीपल नेगेटिव सिनेरियोज ये पर्सन इमेजिन कर रहा है। इसका मतलब आप अपने करियर के अंदर मल्टीपल नेगेटिव थॉट्स इमेजिन करेंगे, क्योंकि ये कार्ड हमें ये भी बता रहा है कि इस इंसान को सेल्फ डाउट भी रहेगा अपने ऊपर, क्योंकि ये पर्सन कॉन्फिडेंट भी नहीं दिख रहा है, हमें जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं ना। तो आप कह सकते हैं कि करियर में आप विक्टिम मेंटालिटी जैसा फील कर सकते हैं, आप अपने करियर में स्टक फील करेंगे, आपको करियर में डिलेज फील होंगे, आपको लगेगा कि कुछ भी चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही है, और आपको ऐसा लग सकता है कि आप सेल्फ डाउट में जा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो सकती है, मे बी आप इस वजह से अपने ऊपर भी क्वेश्चन करें। तो आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी हमें नहीं दिखाई दे रही बिकॉज ऑफ योर करियर ओनली, और करियर में भी आप बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस में अपने आप को फील करेंगे, जबकि अगर आप चाहें तो वॉक अवे कर सकते हैं सिचुएशन से। तो इस तरीके से आपने जो है क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है।